हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने फ्रेशर्स से, अपने जूनियर्स से जो अभी अभी हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो सबसे पहले मैं उनका खैर मकदम करता हूं, उनका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल की जानिब से। तो आज की इस वीडियो में हमारी कुछ उनकी बातचीत होने वाली है। हम यहाँ उनसे पहले आकर जो चीज़ सीखे हैं, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, हमारे जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ मैं शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक पार्ट बन चुके हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने अदब की वजह से, अपनी तहज़ीब की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ की कुछ तहजीब है जिसको हमें यहाँ अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी एक हम अच्छे अलीग बन पाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। ठीक है, तो उसी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि हमारी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ना कुछ होते हैं, तो हमारे भी कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप अगर बात करें स्लीपर की, तो स्लीपर्स पहन कर आप ऐसे एरिया जहाँ पर जैसे कि रीडिंग रूम्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, हॉस्टल में अपने रूम में पहन सकते हैं, वॉशरूम में जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप डाइनिंग हॉल हो गया या फिर कैफेटेरिया हो गया और हॉल कैंटीन हो गई या फिर लाइब्रेरी कैंटीन, सेंट्रल कैंटीन, इस तरह की जगहों पर आप अवॉइड करें चप्पल पहनकर जाना, क्योंकि चप्पल पहनकर आप जाएंगे हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। कोई सीनियर आपको दर्स देगा, सबक दे देगा, तो फिर आपको जो है बुरा लग जाएगा कि यार इस तरीके से पेश आते हैं। दरअसल आपको इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप उससे पहले आपको कोई सीनियर सिखाए, इससे पहले मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें। और जैसे कि ये तो चप्पल के बारे में हो गया, स्लीपर के बारे में, और कुर्ता पैजामा हो गया, शॉर्ट्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। अब तक अगर आ गए हैं एमयू में, रहने लगे हैं, 10-15 दिन भी हो गए हैं, तो आप लोग को जो है पता चल ही गया होगा। सीनियर कहीं ना कहीं जो सीनियर्स होते हैं बता ही देते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक एज ए सीनियर मेरा भी फर्ज था कि मैं भी आपको बताऊँ सारी चीज़ें, तो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। ये चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे रैगिंग तो होती नहीं, तो यहाँ जो जूनियर और सीनियर्स के बीच का जो फ़र्क है, यानी कि जो गैप है, जो अदब का एक होता था, माहौल हुआ करता था, वो सारी चीज़ें आजकल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत तकलीफ़ होती है जब हम सीनियर्स के साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि पहले क्या हुआ करता था एमयू का माहौल, तो बताते हैं कि सीनियर्स इस तरीके से हुआ करते थे कि उनके जूनियर्स की अगर तबीयत ख़राब हो जाए या उनका कोई जूनियर जो है परेशानी में आ जाए, तो उसके लिए वो सारी हदें पार कर दिया करते थे, एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसकी मदद किया करते थे, और जो जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी उसकी ज़रूरत के लिए खड़े रहते थे और अपने छोटे भाई की तरह बिल्कुल शफ़क़त का हाथ रखते थे और प्यार से पेश आते थे। और उसी तरीके से जूनियर जो थे वो भी जो है पेश आते थे, अपने बड़े भाई की तरह सीनियर्स को उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे पेश आते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी। जैसे कि हम लोग भी जब आए थे तो हमारे साथ भी कुछ सीनियर्स थे जो कि पुराने थे, तो उनके अंदर वो चीज़ें थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जैसे कि जो हमारे साथ के लड़के जो सीनियर बन रहे हैं उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप जो हमारे एमयू का कल्चर है उसको सीखें और एक पिछली तारीख में जाके देखें, पुराने हिस्ट्री देखें कि हाँ हमारे जो सीनियर अलीग हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते हैं और आज हम कैसे हैं, और जो जूनियर है वो भी देखें कि पुराने जूनियर कैसे हुआ करते थे और आज हम किस राह पे जा रहे हैं। सारी चीज़ें अगर हम पिछलों को देखेंगे जो अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आएंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो आप लोग कहेंगे यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें कौन बताता है, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। जैसे कि अब किसी भी रूम में आप जाते हैं तो पहली बात तो यहाँ पे एमयू में सारे रूम्स जो होते हैं उसके दरवाजे पे कुछ ना कुछ लगा रहता है, नॉक बिफोर इंटर या नॉक ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग जानते हैं किसी भी रूम में इंटर करना है तो पहले नॉक करना है, फिर उसके बाद इंटर करना है, कॉमन चीज़ है। लेकिन कुछ जूनियर्स होते हैं, नए आते बच्चे, वो डायरेक्ट घुसने लगते हैं या फिर डाइट भी नहीं घुसते हैं, तो एक जिस अंदाज में जाना चाहिए वो अंदाज दूसरा रहता है। तो एक अदब का आप इदारे तहज़ीब में पढ़ रहे हैं, इदारे तहज़ीब के नाम से मशहूर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आपके अंदर एक आपके चालो हाल में, कालो हाल में, गुफ्तारो रफ्तार में, अंदाज़े तकल्लुम में, सारी चीज़ में एक जो है ना एक अदब नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी आप खुद ही महसूस करेंगे जब एक टाइम के बाद कि जब आप यहाँ से निकलेंगे और अच्छे से सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों जो यहाँ के कल्चर है सीखेंगे, तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपकी जो ज़ात है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी बाद में। तो आप कहेंगे वाकई यार अलीगढ़ ने मुझे जो है बहुत कुछ दिया, मैंने तो उतना कोशिश नहीं किया, लेकिन जितना अलीगढ़ ने मुझको दिया बहुत कुछ दिया मेरे हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे रोज़
जो वैल्यू ऐड करती है यूनिवर्सिटी, वो एक आप जब यहाँ से फारिग होकर निकलेंगे तो देखेंगे कि बहुत चीज़ आपके पास कलेक्ट हो चुका होगा। लेकिन कब, जब आप जो है सारी चीज़ें सीख रहे होंगे और सबका एहतराम कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान कोई ऐसा नहीं होता जिसे सारी चीज़ मालूम हो। तो आपको भी सीखते रहना है रोज़, मुझे भी सीखना है, और भी जो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मालूम है, अगर किसी को मालूम है आप में से तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको पिन कर दूंगा, तो आने वाले लोग जो हैं उसको भी देख लेंगे, ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहज़ीब है, ये आगे जो है लोग देखें और इसको जो है बरकरार रखने में कोशिश करें। अपना जो है अपना 100% देने की लोग कोशिश करें, 100% नहीं तो फिर अपना जो कुछ भी है अपना बेस्ट देने की कोशिश करें लोग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।